जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको गणित और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है जिससे आपका बेस कंप्लीट हो जाए और अपने कंपटीशन एग्जाम के लेवल को बेहतर से बेहतर कर पाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, जिससे कि आप अपने जीवन में हर तरीके से बेहतर कर पाएं। दोस्तों जीवन में पढ़ाई के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में जो व्यवहार करते हैं, नैतिक शिक्षा के बारे में उसकी भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आज हम नैतिक शिक्षा के कुछ पार्ट लेकर आए हैं। इसको हम पार्ट वाइज 4-5 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे और उसको आप जरूर पढ़िएगा, जिससे आपके जीवन में जो व्यवहार आप लोग करते हैं, कैसा किससे व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। दोस्तों तो चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। आज हम रीडिंग के तरीके से पढ़ाएंगे और रीडिंग के तरीके से आपको सुनना है। आशा करते हैं ये चीज़ आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। दोस्तों तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ। सफल जीवन का रहस्य। सफल जीवन का रहस्य, आप सभी लोग सफल जीवन का रहस्य की अगर हम बात करें तो सफल जीवन के रहस्य में हम 56 पॉइंट बताएंगे। 56 पॉइंट में आपको काफ़ी हद तक आपको नॉलेज हो जाएगा कि सफल जीवन के कौन कौन से रहस्य होते हैं और उनको आप अपने जीवन में उतारिएगा। तो दोस्तों सफल जीवन का रहस्य में पहला जो है पॉइंट है, ईश्वर एक है, उसका अस्तित्व सर्वमान्य है, अतः नियम से उसकी आराधना और उपासना करो। अपने माता पिता, दूसरा अपने माता पिता व अपने से बड़ों का आदर करो। नित्य प्रातः उठते ही उन्हें आदर पूर्वक नमस्ते कर उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त करो। तीसरा अपने से छोटों पर सदा दया और स्नेह रखो। अपने गुरुजनों का जितना आदर और सम्मान करोगे उतने ही अधिक विद्वान और सफल होंगे। अपने पड़ोसियों से उतना ही प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से उतना ही प्रेम करो जितना तुम स्वयं से करते हो। महिला का सदा सम्मान करना चाहिए। जीव जंतुओं पर दया करिए। अपनी मातृभूमि का सम्मान करो। उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहो। अपने चरित्र की रक्षा करो। सफल जीवन के लिए इसका सर्वाधिक महत्व है। झूठ मत बोलो, सदा सत्य का पालन करो। दूसरों के दोषों की छानबीन मत करो, अपने दोषों को देखो और उन्हें दूर करने की चेष्टा करो। कभी अनुचित कार्य न करो और न किसी को अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करो। संसार में किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। दूसरों की उत्तम वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या न करो। अच्छी अच्छी वस्तुओं का अध्ययन करने का व्रत लेने से ही जीवन सफल होता है। समाचार पत्र को पढ़ने की आदत डालने से मानसिक विकास होता है। अपने आप को कभी हीन मत समझो। विश्व के जितने महान व्यक्ति हुए हैं सब तुम्हारी ही तरह साधारण बालक थे। तुम भी विश्वविख्यात हो सकते हो। कक्षा में नियमित रूप से जाना चाहिए। परीक्षा में कभी नकल नहीं करना चाहिए। नकल करने वाला उच्चतम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। राजकीय नियमों का कभी उल्लंघन न करो। कभी चोरी मत करो। जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसे भी नष्ट मत करो। दूसरों की सहायता पर प्रसन्न हो और उन्हें बधाई दो। भूल होने पर क्षमा मांगने वाला ऊंचा बनता है। क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं है। क्षमा करने वाला महान बन जाता है। स्वयं शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करो। अनुशासन पालन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अपना काम अपने आप करना श्रेष्ठ मनुष्यों का गुण है। सेवा से बढ़कर कोई तप नहीं है। व्रत आचरण से मनुष्य को दीक्षा अर्थात उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। दक्षिणा से अपने जीव आदर्शों में श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य की प्राप्त होती है। धन से धनी व्यक्ति का सम्मान क्षणिक होता है, जबकि बात का धनी व्यक्ति सर्वत्र चर्चा में रहता है। संसार एक विशाल ग्रंथ के समान है जो अपने स्थान से ही चिपके रहते हैं। वे उसका केवल एक ही पृष्ठ पढ़ पाते हैं। शिक्षा को उत्तम विनियोग बनाना है, न कि उपभोग, अर्थात शिक्षा पर लगा धन सूद सहित व्यक्ति अथवा राष्ट्र को मिलना चाहिए। बदला लेने का आनंद तो एक ही दिन होता है, किंतु क्षमा करने वाले का गौरव सदा स्थिर रहता है। समझौता जीवन का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। जिन्हें सुंदर
वार्तालाप करने नहीं आता वही सबसे अधिक बोलते हैं। सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हें यह याद नहीं करना पड़ता है कि तुमने किससे कब कहा क्या कहा था। अवसर पर जो उपकार किया जाता है वह देखने में छोटा भले ही हो पर जगत में सबसे भारी है। इससे बढ़कर कोई दुर्भाग्य नहीं कि हम दया के पात्र बने। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो, जो भी कार्य करो यह समझते हुए करो कि वह महान शक्तिमान हमें देख रहा है। लड़ना चाहते हो तो अहंकार क्रोध से लड़ो, सीखना चाहते हो तो बड़ों का आदर करना सीखो, गिनना चाहते हो तो अपने पापों को गिनो। ईश्वर की कृपा जब होती है तो उसके हाथ दिखाई नहीं देते हैं। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। ईश्वर ने 2 कान और 1 मुख दिया है ताकि बोलने से दुगना सुनो। दांत की तरह कठोर नहीं, जीभ की तरह नरम बनो। मौन में शब्दों की अपेक्षा शक्ति है। कष्ट हृदय की कसौटी है। हमारी आवश्यकताएं जितनी कम होंगी ईश्वर उतना ही हमारे नजदीक होगा। समय बहुमूल्य होता है और समय पालन महान गुण होता है। विद्या और आत्म तप से शुद्धि होती है। बुद्धिमान मनुष्य सच्चे अर्थों में बलवान होता है। ब्रह्मचर्य तप का पालन करने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। विद्या से विनय की, विनय से पात्रता की, पात्रता से धन की, धन से धर्म की और धर्म से सुख की प्राप्त होती है। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति होता है। गुरु के सम्मुख सम्राट भी नतमस्तक होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये 56 नियम आप अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो हम नैतिक शिक्षा का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, करीब उसमें 7 या 5-6 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने जीवन में इन बातों को उतारिएगा ज़रूर। तो दोस्तों अगले पार्ट में आशा करते हैं आप लोग इस भाग को जब भी देखेंगे तो सपोर्ट करेंगे दोस्तों और अच्छा लगेगा। तो अगले पार्ट के लिए आप लोग इंतजार करिए, अगला पार्ट आप सभी लोगों को जरूर